सीधे आपको लेकर चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आपको आज के प्रश्नों के बारे में एक बात बता देते हैं कि आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बोर्ड मास पर आधारित है ना। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हम अभी बता भी देंगे आपको कि बोर्ड मास क्या होता है ना। और हर बार की तरह आज के क्वेश्चंस में भी आपको आनंद प्राप्त होगा, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप बताने का कष्ट करें। और अगर कोई आप में से ऐसा है जिसको बोर्ड मास नहीं पता है तो वो कमेंट करके जरूर बता दें कि सर हमें बोर्ड मास नहीं पता, तो हम आपको बोर्ड मास भी सिखा देते हैं। कोई अगर ऐसा नन्ना मुन्ना बच्चा है तो बताएं। राम राम जी, राम राम। अच्छा, बुक कब आ रहा है? बुक तो बुक आएगा जब कोरोना चाहेगा भाई। कोरोना जाएगा तो हमारी मैथ्स की बुक आएगी। अभी कोरोना ने उसको क्वारंटाइन कर दिया है, हमारी मैथ्स की बुक को। हम्म। अच्छा देवराज, मतलब यूट्यूब चाहता है कि तुम तो क्लास मिस करो ही मत बिल्कुल भी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेड्यूल में नहीं है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूट्यूब पे नहीं है। हाँ, नहीं पता है तो सुन लो। देखो, जिसको नहीं पता है वो एक बात ध्यान से सुन ले, और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के पहले एक्चुअली वी आता है, मैंने सबसे पहले दिन भी बताया था। इस वी का मतलब होता है विनकुलम, और इस विनकुलम का मतलब इंग्लिश में ही होता है बार ब्रैकेट। इसका भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा कि आखिर ये बार ब्रैकेट क्या होता है ना। ये आप थोड़ी देर के लिए ना भी जानते हो तो चिंता ना करें, मैं बताऊंगा। इसके बाद आता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। फिर आता है ऑफ, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आपके पास प्लस माइनस डिवाइड इनटू ब्रैकेट सब आ जाए तो इसका ऑलरेडी एक सीक्वेंस डिसाइडेड है। आपको हमेशा क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में करना है, तब आपके आंसर आएंगे। तो सबसे पहले विनकुलम जो कि काफी कम आता है, फिर ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ जिसे हिंदी में का बोलते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। इस सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर आपने इस सीक्वेंस के साथ मजाक किया तो आपके भविष्य के साथ मजाक हो जाएगा। इसलिए इस रूल को आपको फॉलो करना है। कैसे करना है? आज अगर आप बोर्ड मास अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास पूरे एंड तक अटेंड करिए। आज आप बोर्ड मास में बहुत बेहतर तरीके से सीख कर जाओगे। आज के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने बोर्ड मास पर बेस्ड ही लिए हैं, है ना। तो बोर्ड मास आज आपको पूरा सिखाएंगे। ये पिक्चर अपने दिमाग में छाप लीजिए और बताइए जी, इसका आंसर किसी का आया है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कहा बोला यूट्यूब पे पढ़ाने का। आपको अगर पढ़ना है तो वो तो पेड कोर्स में पढ़ाया है हमने, यहां नहीं पढ़ाया है। यूट्यूब पे अभी इस महीने नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या बात है जी। केयूर, केयूर का मुझे कमेंट दिख रहा है सबसे ज्यादा। केयूर के अलावा नीतू पटेल, नीतीश राज, जिनके करेक्ट आंसर है मैं केवल उनका ही नाम ले रहा हूं, है ना। ऋषि नामदेव, रोशनी। अच्छा, देखो जी, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका ए वाला 1.5, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, चलो इसको हम देखते हैं। हमारे पास यहां पे बोर्ड मास, हालांकि इसमें इतना ज्यादा यूज नहीं है। ये आपका है 19/4, इसको रहने दीजिए। यहां पे डिवाइड है, ये आपका x/4 है। फिर इधर चलें तो ये आपका 2/9 है, प्लस 14/18 को क्या मैं 7/9 बोल सकता हूं? मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, 4 से डबल करेंगे तो ये 6 बनेगा, और ये आपका 2 का 2 रहेगा, डिवाइडेड बाय 1/2 है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी डिवाइड है तो ये पलट कर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, इतना शायद आपको पता होगा। और इधर 57/8 आएगा। जगह थोड़ी कम है इसलिए हम थोड़ा सा स्टेप्स को कम करेंगे, मैं आपको पहले पूरा बताऊंगा। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, ये इसको x लिखा है, इसको 2/9 लिखा है, इसको 2 से कैंसिल करा तो 7/9 लिख दिया। एलसीएम लिया, 8 आया, 4 से डिवाइड करा 2 का मल्टीप्लाई 3 में, यहां 2 एज इट इज आएगा। डिवाइड को अगर हम पलट दें, डिवाइड के बाद अगर 1/2 है तो मल्टीप्लाई होके 2/1 बनेगा, तो उसको हम केवल 2 लिखेंगे। इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसमें इससे डिवाइड करना है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 8/8, हाँ या ना, ये क्या बनेगा 8/8। और 8/8 क्या होता है 1, और 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे से क्या निकलना है जी, इस पूरे से निकलना है 2। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ये बता दो मुझे जल्दी से। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया 8/8, और 8/8 का मतलब 1, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, ये 2 आएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। हां, अब यहां पर आप सुनिए, यहां पर हम क्या करेंगे, ये आपका 19/4 है, ये डिवाइड में है, ये आपका x/4 है, यहां पे जाएं तो ये आपका 2/9 है। इसको अगर हम देखें तो ये आपका 14/9 होगा क्या, ओके। और ये आपका 57/8 है, ये आपका 14/9 हो गया। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा 16/9, है ना। ये हो गया 14, और 14 में 2 जुड़ेगा तो ये पूरा आपका क्या बनेगा, ये पूरा आपका बनेगा 16/9, 16/9। और ये आपका 57/8 जो है अपनी जगह पे फिर आ गया। और क्या करोगे आप, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो 4 बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो 19/4 ये आपका हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9/4x। देखो 4 और x नीचे, 9 पलट कर ऊपर, और इधर आपका 57/8 आ गया। अब आपको कैलकुलेशन और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। 19 3 3 से 3 टाइम्स, है ना, 4 से 2 टाइम्स, और क्या कर सकते हो 2 से 2 टाइम्स। तो आपको यहां पे x की वैल्यू क्या है, देखो 2 नीचे है 3 ऊपर है, x नीचे है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 आएगा। ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। ओके, क्लियर है। हाँ, एक बार आपको रिपीट करके बता देते हैं। देखो यहां पे ये 7/9 है, एलसीएम लिया तो यहां एलसीएम लेकर 8/8, एलसीएम आएगा 8, तो 4 से 2 टाइम्स, ये बनेगा 6 + 2, 8/8, और ये 1/2 पलट कर 2 बनेगा। 8 से 8 कैंसिल होगा तो यहां 2 निकलेगा। 7 का डबल होगा 14, ठीक है, 14/9। अब देखो ये 2/9 है और एक 14/9 है, तो दोनों जुड़कर 16/9 बनेंगे। जगह कम है इसलिए, नहीं तो आप बोलोगे सर इतना जगह नहीं है, नहीं तो इसमें पूरा पेज भरा जाए, इतना लिखने को है। लेकिन इतना लिखना कायदे से आपको एग्जाम में भी नहीं है। अगर इतना बच्चों जैसा लिख लिख कर करोगे ना, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। जितना माइंड में करोगे और जितनी कम स्टेप्स में करोगे उतना आप सीखेंगे। आपको सिखाने के लिए इतना मैंने लिखा है, अगर मुझे करना होता तो इसके आधे के आधे में काम खत्म कर देते हम। इतनी प्रैक्टिस हमें इस लेवल तक ले जानी है ना। लेकिन सिखा रहे हैं तो सारी चीज लिख लिख के बतानी पड़ती है। 14 और 2 जुड़ेगा 16/9, 4 से 4 बार कैंसिल हुआ, 4x/9 डिवाइड है तो पलटेगा, 9 ऊपर जाएगा 4x नीचे जाएगा। और इसके बाद हमने काटा पीटी करी है, 19 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 2 नीचे है और 3 ऊपर है, x ऊपर जाएगा 2 यहीं रह जाएगा, x इधर चला जाएगा 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, 8/8 कैसे आया? 8/8 मेरे भाई ऐसे आया,
कि ये आपका एलसीएम आ गया 8। एलसीएम लेना आता है तुम्हें? 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6 बार, 8 से 8 कैंसिल होगा 2। अब आप खुद बताओ क्या आएगा। ठीक है, देख लो अच्छे से। हम्म, ओके, डन है। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल पर मूव करेंगे। इसको देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस सवाल को। ये लो। सौरभ शर्मा जी, इनको टफ नहीं बोलते हैं। अभी आपने टफ क्वेश्चन देखे नहीं है, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन है, अभी टफ क्वेश्चन आपने देखे नहीं है। किसी दिन हम टफ पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे तुम्हें टफ क्या होता है। डन डना डन डन, गुड। चलो भाई, जो लोग देख रहे हो लाइक तो कर दो यार। हाँ, नए बच्चे सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तुक्का ना मारो पप्पू जी, तुक्का ना मारो। तुम तुक्का मार रहे हो, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा इसका। हाँ, तुम देखकर बता रहे हो। जय माता दी खेल रहे हो क्या? जिस पे हाथ रुक गया वो आंसर। आंसर ई। यार ये बच्चा और नेक्स्ट लेवल है। ई ऑप्शन कहां दिख गया तुम्हें? डी ऑप्शन तक है, ई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हाँ, यार देखो, एक चीज ना बड़ा परेशान है यूट्यूब में कुछ बच्चे, इस एग्जाम में आएगा कि नहीं। यार तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो, सीखना है तो जहां से जो सीखने को मिल रहा है। अगर तुम नारद मुनि जैसा ऐसा हिसाब किताब लेके चलोगे ना कि ये एसबीआई में आएगा कि नहीं, ये जीडी में आएगा कि नहीं, सीजीएल में आएगा कि नहीं, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। हर एग्जाम में हर प्रकार का क्वेश्चन आता है ना। थोड़े से बड़े हो जाओ, ऐसे हिसाब किताब लेकर मत घुमा करो। सीखना हो तो सीखो, पढ़ना है तो पढ़ो। अच्छा, चलो जी, करें शुरुआत। समझेंगे आप जरा यहां पे देखो, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो ये तो आपका 2 है और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इधर आप 2 से डिवाइड पहले होता है, आपको मैं बता चुका हूं, डिवाइड पहले होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो नीचे ओनली 2 बचेगा। ये कैंसिल हो गया तो 2 ही तो बचा। इधर चलो, देखो ऑफ और डिवाइड में ऑफ पहले सॉल्व होता है, तो ये आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय ऑफ पहले सॉल्व होगा तो ये आएगा 1/4। नीचे चलो तो ये 1/2 है, प्लस ऑफ पहले सॉल्व होता है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर ऑफ लिखा आया है तो ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, है ना। यहां पर ये डिवाइड है तो ये पलटेगा, 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे रह जाएगा, तो ये 4/2 हो जाएगा। यहां आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 4, तो 2 से 2 बार डिवाइड होगा, 4 से 1 बार डिवाइड होगा, तो ये आपका 3/4 बनेगा। तो नीचे क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इधर लेके चल रहा हूं, जगह कम है। तो आपके पास क्या है? ये है 3 डिवाइडेड बाय, ऊपर है 4 नीचे है 2, 4 से 2 कैंसिल होगा तो ये 2 बनेगा। और नीचे आपके पास क्या है? नीचे ऑलरेडी आपके पास 3/4 है। अब ये 4 वाले भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएंगे 8/3। 4 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा। फिर डिवाइड लगा है, फिर से डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर पलट जाएगा, तो 3 ऊपर 8 नीचे, फाइनली 9/8 आया। लेकिन हमें सारे ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हैं,
9/8 है, 8 से एक बार डिवाइड होगा, रिमेनिंग बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 8। तो आपके इस प्रश्न का डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, है ना। 1/4 कैसे आया? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, ऐसे ही 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, है ना, ऐसे आया। बोर्ड मास का रूल मैं आपको आज की क्लास की शुरुआत में बता ही चुका हूं कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, लास्ट में प्लस माइनस। जितने बच्चों का आंसर आया थम्स अप करो जरा, और आगे बढ़ना है तो भी थम्स अप मार दिया करो बीच बीच में। हाँ, और जितने भी बच्चे इस क्लास के अलावा दुनिया भर की बातें करेंगे, आपको इस लाइव क्लास में कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप या तो पढ़िए या आप क्लास को बंद कर दीजिए, है ना। आप वही पूछें जो चल रहा है। आप सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। आप गप्पे मारोगे, आपसे हम गप्पे नहीं मारेंगे, उसके लिए किसी और दिन सेशन रखेंगे। ठीक, स्टेप 3 समझ नहीं आई? स्टेप 3 क्या है भाई? ये 4 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा 1/2 और मल्टीप्लाई होके 4/1, तो ये 2 कैंसिल होगा ना, ऐसे ये 2 आया। ठीक है, और इनका एलसीएम, अब एलसीएम लेना तो आना चाहिए यार, ये तुम्हें अब पहली दूसरी क्लास की चीजें नहीं सिखाएंगे। अब 8/3 समझ नहीं आया? ये 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8/3 डिवाइड है तो ये 3/8 हो जाएगा। चलो जी, इसको करो। इसमें ई ऑप्शन है लेकिन नन ऑफ दिस नहीं है। गुड, और लाइक्स की संख्या भी बढ़ाएं भाई, तुम्हें फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो। करिए जल्दी। दो प्लस चार कैसे आया? 2 + 4 6 आ गया, उसमें क्या दिक्कत है? ये वाला तो आसान है यार एकदम, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो देखें क्या। देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे, 4 × 2 = 8 + 3, 4 का दुगना 8 और 3 11, तो ये आएगा 11/4। डिवाइड में 6 और 1 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 11/6। फिर डिवाइड है, इसके बाद आपके पास 7/8 है, इंटू है। ये सॉल्व करोगे तो ये आपका 7/12 आएगा। 4 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 का 1 में मल्टीप्लाई और 12, 4 3 7 और 4 का 3 गुना 12, है ना, ये हो गया। प्लस में जाओ, 5/7, डिवाइड पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे, और ये पहले से आपका 3/4 है। अब आप इसके आगे क्या करोगे? अब यहां पर आपको एक चीज और देखनी कि ये डिवाइड में है लेकिन ये मल्टीप्लाई में है ना। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। ये आपका क्या है? 11/4 है, और ये 11/6 है, तो 11 नीचे रहेगा, 6 ऊपर चला जाएगा। ये भाई साहब पलटकर 8/7 बन जाएंगे, है ना। इनटू में ये आपके पास पहले से 7/12 है, और यहां पे काटा पीटी कर डालो, 4 से 4, 3 से 3 गया, तो ये आपके पास क्या बचेगा? ये आपके पास बचेगा 5/7। ये सब मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, इसको लास्ट में देखेंगे। सो फिर से कैंसिल आउट करते हैं। 7 से 7 गया, 11 से 11 गया, 6 से ये 2 बार गया, 2 से ये 4 बार गया, 4 से ये भाई गया, सब कुछ गया जी यहां तो यहां बचा 1,
ये सब कैंसिल होके 1 बचा और यहां 5/7 है। 7 1 7 प्लस 5। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 12/7 है, 12/7 है। सी इसका करेक्ट आंसर है। यस, 12/7, 12/7 आया क्या समझ में? देखो, ये तो आपने 11/4 लिखा, मैं चाहता तो 11 से 11 कैंसिल करके 6 ऊपर 4 नीचे लिख सकता था, लेकिन लिखता तो 4 8 बच्चे खड़े हो जाते, ये कैसे हो गया? इसलिए मैंने इतना पूरा लिखकर बताया, नहीं तो 11 से 11 कैंसिल करो, 6 ऊपर 4 नीचे, ये 6 4 डायरेक्ट आ जाता। डिवाइड में है 8 ऊपर 7 नीचे, 4 × 1 3 × 1 4 3 12। एलसीएम वाली मेथड है, कुछ नया नहीं है, ये अपन ने पहली दूसरी क्लास में ही सीख लिया था, है ना। ये 5/7 आएगा। डिवाइड है, ये पलट कर ऊपर, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, दिख ही रहा है। सबको काटा पीटी करा, सब चला गया, बचा 5/7। 5/7 को साथ में लोगे तो 12/7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ओके, डन है। हम्म, चलो इजी था। आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए अच्छे से। बताओ भाई, इसका आंसर जो सबसे पहले बताएगा ना, उसे मिठाई मिलेगी। करो जल्दी। 12 बजे तक पढ़ाओ। 12 बज जाएंगे तुम्हारे, 12 बजे तक पढ़ाएंगे तो। ओके, करेक्ट आंसर सबसे पहले मिनी जेन का मुझे दिखा है, इसके अलावा अभी और किसी का नहीं दिखा। यस, रेवाली अनुषा, इनका आंसर भी करेक्ट है। अक्षय जाट बिल्कुल ठीक है। चलो, अब आप देखिए, मैंने आपको आज बताया था कि बोर्ड मास में पहले वी आता है, और वी का विनक्यूलम होता है जिसे हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, और ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। पूरे क्वेश्चन में अगर सबसे पहले कुछ सॉल्व होगा तो वो ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, इसको बोला जाता है बार ब्रैकेट, और सबसे पहले ये सॉल्व होता है ना। ये बार ब्रैकेट है, बार अलग चीज है, बार ब्रैकेट अलग चीज होती है। तो देखिए, ये तो आपका 24 है, ये आपका 36 है, ये माइनस का 8 है, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 20 - 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब देखो ये इंटू बाहर है, 13 में से 11 गया तो बस 2 आएगा, इतना सा खेल था। सबसे पहले ये सॉल्व होगा। अब इसके आगे आप कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताइए कि ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, और ये 2, तो ये कैंसिल होना है। फिर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास इधर है 24 प्लस, ये आ गया आपका 36 - 8 इंटू में 20 में से 5 गया तो ये आपका 15 आ गया। 20 में से 5 गया 15। अच्छा, यहां पे प्लस है तो हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 15 8 जा 120, 15 ठी 120, इन दोनों को प्लस करने पर 60 आएगा, और 60 में से 120 जाएगा तो माइनस का 60 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ए वाला, माइनस का 160। एकदम आसान। ठीक है भाई, तुक्का मारने वाले कुछ लोग तो देखते हैं क्या अच्छा दिख रहा है, 180 बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। ऐसा मत करो। माइनस का 60। ठीक है, इजी था। गुड, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर दीजिए।
क्वेश्चन को देखकर मत डरना, बहुत आसान है ये। डरना मत, डर गए तो खत्म खेल तुम्हारा। ओके। अरे 2 into 2 कैसे कट गया मेरे भाई? 5 को 2 से डिवाइड करके 2 करोगे तो कैंसिल ही तो होगा। क्या गलत कर दिया इसमें हमने? बस लिख कर नहीं बताया तुम्हें, ये गलती कर दी। हम्म। क्या आ रहा है आंसर? चलो, करेक्ट आंसर इस बार देने वालों में जगदीश चंद्र जी हैं। क्या बात है जगदीश, वेरी गुड। जगदीश, उसके बाद मानसी, और उसके बाद अभी तक और कोई नहीं दिख रहा है। यस, प्रभात सिंह। चलो जी, देखो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 92 आ रहा है। ये होना चाहिए। देखिए, आप एक बात बताओ कि परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत थी क्या? परसेंट से 2 जीरो गए, 5 से 5, 5 से 4 बार 20 हो गया। अब यहां पे भी परसेंट से ये 2 जीरो चले जाएंगे। 24 का 4 गुना होता है 96 + 1, ये है 97/4 ये भी चला जाएगा। देखो, 4 से 4 चला जाएगा तो 94 + 1, तो ये 97 होगा। क्या प्लस में हो गया 35, इक्वल में 1525 को अगर 25 से डिवाइड करोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आ जाएगा। इतना सा काम था, ये कुछ नहीं था, दम नहीं था इसमें बिल्कुल भी। 25 से आपने कैंसिल करा तो 25 से 61 बार हो जाएगा। 25 6 150, 25 का 6 गुना 150, और एक बार हो गया 61। तो मैं इसको यहां डायरेक्ट लिख सकता था कि ये 61 आएगा। 61 का अगर मैं 4 गुना करूंगा तो ये आएगा 244 माइनस एक्स, है ना। 61 का 4 गुना करेंगे तो 4 और 24 माइनस एक्स हो गया। अब इतना सा सॉल्व करना है। माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर आपके पास 244 बचा है, और ये जो पूरी पलटन है ये उधर पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 10 और 13 और 2 15, है ना। 152 आ रहा है। 4 में से 2 गया, 24 में से 15 गया, 92 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बी वाला। एकदम परफेक्ट, नो परेशानी। करेक्ट, आसान था। आगे बढ़ेंगे, इसको करिए। करिए भाई, एकदम बेहतरीन सवाल है ये। इस बार जो आंसर देगा ना उसे तो पक्का मिठाई मिलेगी, है ना। तुम्हारा मुंह मीठा कराएंगे। अब बताओ जरा आंसर। हम्म। अरे आसान चीजों को तो छोड़ दिया करो भाई। ठीक है, देखो जितने भी नए बच्चे हैं आप सॉल्व करो, आप कंपटीशन मत करो, है ना। हाँ, आप पिछले 1 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कंपटीशन के हकदार हो। आपने अगर पहले नहीं पढ़ा है या ज्यादा टाइम नहीं हुआ है पढ़ाई करते करते, तो आप कंपटीशन में मत लिया करो चीजों को, है ना। आप या तो आंसर आएगा या सीखेंगे, बस दो चीजों का ध्यान रखो, सीखने पे फोकस करो। ओके, आंसर्स आ गए हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला करेक्ट आंसर जो है
वो आ रहा है जगदीश चंद्र। क्या बात है जगदीश, वेरी गुड भाई। इसके बाद स्टडी अड्डा 25, नाम लिखो यार, आज तुम्हारा नाम ले लेते हैं हम। अंजना कुर्मी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जेपी का आंसर सही है। सतीश, अंकित, ऋतिक, बिल्कुल ठीक। चलो इसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं। आइए अब देखिए जरा हम क्या करेंगे। यहां पर आप एक बात बताओ, अगर इन तीनों को प्लस करें, बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती, 7 5 12 और 3 15, तो ये 2 की पावर 15 है। इसी प्रकार इसको देखोगे तो 8 और 6 14 और 4 18, ये 2 की पावर 18 है। इक्वल में 2 की पावर x है, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे जी? मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 2 की पावर 15 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1, और यहां से 15 निकल गया तो 2 की पावर 3 बचेगा। यहां 2 की पावर x है ना, 2 की पावर x है, और मल्टीप्लाई में 18 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 और 1 9। तो देखो 2 की पावर 15 इंटू 9 हो गया ये, 2 की घात 3 8, 8 और 1 9, और इधर क्या है आपके पास? 2 की पावर x और मल्टीप्लाई में 18 आ गया। अब देखो दोनों को बैलेंस करना है, तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, इस 2 की पावर 15 से कहूंगा यार एक उधार दे दो, करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको दिख रहा है, एक इसके साथ चला जाएगा, 14 बचेगा, 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन कैसे आएगा वो बता रहा हूं मैं। इससे आप एक उधार ले लो, 2 की पावर 14 और 2 इंटू 9 इक्वल में 2 की पावर x इंटू 18। इस 18 से 18 चला जाएगा, 2 की पावर 14 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 ऐसे। लेकिन आप इसको बिना लिखे कर सकते थे, इतना आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। सो करेक्ट आंसर 14 है, बिल्कुल ठीक है। बताइए, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनको जोड़ा 15, इनको जोड़ा 18, कॉमन लिया 15, बचा 1, यहां 3, इनको करा तो 9 आ गया। एक इधर से 2 मिल जाए तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा? 14 बचेगा। 2 की पावर 14 इज करेक्ट। ओके है, चलिए जी, अच्छी बात है, आगे बढ़े। इसका आंसर दीजिए। गुड। इसको अगर आप बिना विदाउट पेन भी ट्राई करोगे ना तो आप कर सकते हो, इतनी ताकत है इस प्रश्न में। केवल दिखने का है ये बड़ा, बिना पेन के कोशिश कर लो, अगर मेरे ऊपर भरोसा है आप आंसर बिल्कुल सही देने वाले हो। ट्राई करके देख लो आप भले, ठीक है? पेन यूज ही मत करो इसमें तुम। चलो आंसर आ गए क्या? सबसे पहले इस बार करेक्ट आंसर दिया है गोविंद राठौर। क्या बात है गोविंद। प्रमोद कुमार, जगदीश चंद्र, इस बार तुम लेट हो गए हो। आशीष यादव, राधिका, अनिल, प्रभात सिंह, अनिल मेहरा, ठीक है, शिवम सिंह, अभिजीत। चलो भाई, बाकी तो फिर बहुत सारे बच्चे हैं। वेरी गुड। चलो जी देखो, अगर आप, मैं तो खैर आपको करके बता देता हूं, बाकी बिना पेन के ये ऐसे होगा कि 2 से कैंसिल होगा ये 3 बार, 3 से 3 होगा 9, 45, 15 गया 30 का वर्ग 900, 900 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से 5 गया, तो कुल मिलाकर इस सब में 4 बचा। 2 से डिवाइड किया 16, 4 से डिवाइड किया 3 48, 16 3 48 और 4 52, 52 इसका आपने एकदम सही आंसर दिया है ना? लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को, बिना पेन के ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता था। एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चों ने पेन का यूज नहीं करा, तब तक मैं पेन का यूज करके समझा देता हूं। तो 32 को 2 से डिवाइड करोगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे
4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये आपका 4500 है। डिवाइड में जाओ, 5 into 6 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 into 3 कर दो, -15 का स्क्वायर, और ये हो गया, है ना। अब आप देखिए, इसको डिवाइड करोगे तो ये 16 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, ये 4/5 है। आगे देखो, यहां पे आप मुझे बताइए कि ये कैंसिल होगा 3 बार, 5 का 3 गुना 15, 15 का 3 45, और 45 में से अगर 15 गया तो ये आ जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, 30 का वर्ग, जो कितना होता है, तो 4500 को 30 के स्क्वायर मतलब 900 से डिवाइड करोगे तुम, तो ये कैंसिल होगा 5 बार, 5 से ये 5 गया, तो ये आ गया आपका 48 + 4, करेक्ट आंसर इज 52, नो इशू, 52 बिल्कुल ठीक आंसर है। गुड भाई। एक बच्चा इतना ईमानदार है, बोल रहा है सर मैंने पेन नहीं चलाया, पेंसिल चलाई। धन्य है भाई, धन्य है, प्रभु आपके चरण कहां हैं। चलो आगे बढ़े, इसका आंसर बताओ। तुम्हारा बस चले, तुम बोलो सर हमने पेन नहीं कैलकुलेटर चलाया था। गुड। बताइए जल्दी आंसर। लाइक बहुत कम है सर, ये लोग लाइक नहीं करते। अरे सुबह हम तो बोल बोल के थक गए भाई इन लोगों को। इन लोगों को ना बस पढ़ना चाहिए, फ्री में सब मिल जाए, लेकिन इनसे कुछ किया नहीं जाता। हम्म। क्या बात है। चलो इस बार देखें सही आंसर सबसे पहले किसने दिया है। आयुष पांडे। आयुष का आंसर सबसे पहले बिल्कुल करेक्ट है, इसके बाद रेवाली, इसके बाद फिर तो बहुत सारे बच्चे हैं। चलो देखो, यहां पे आप इसको करोगे 24 डिवाइडेड बाय 3, 34 का 5 टाइम्स 170 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आप आगे बढ़े, 24 को 5 से डिवाइड करके 2 से, सॉरी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके 1/10 कर दोगे। इनटू में आप 40 - 25 करोगे, और इधर ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 5 है। कभी भी ध्यान रखना, इस पूरे को सॉल्व करके जो आएगा उसमें आप 5 से डिवाइड करोगे, है ना। अगर ब्रैकेट के बाद डिवाइड है तो पूरी वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें जल्दबाजी ना करिएगा। तो ये 8 बार कैंसिल होगा, तो ये आपका 178 आके बैठ गया। इधर चले तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे 2 बार तो ये हो जाएगा आपका 6 बार, ठीक है जी। ये हो गया आपका 6 बार, और 6 का इसमें गुणा करा तो ये आएगा 240, उसमें से 25 घटाएंगे और जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 6 का 40 में मल्टीप्लाई 240, 25 माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 178 प्लस 240 में से 15 बचेगा, ये 5 आ जाएगा। 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 178 प्लस कितना आ जाएगा, 5 से 4 बार और 3 बार, तो ये आ जाएगा 1, 18 और 4 22, 221 इसका करेक्ट आंसर है, ए वाला 221, 221 इज परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा पेन चलाएगा ना वो हमेशा भीड़ में पीछे रहेगा, ये ध्यान रखना। जितना कम पेन चलाओगे, आपको मजाक लग सकता है, कुछ लोग इसको मानेंगे नहीं, लेकिन ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं मैं। जितना कम पेन चलाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा, और जितना तुम स्टेप बाय स्टेप लिख लिख कर करोगे ना, तुम सबसे आखिरी रहोगे। ये देख लेना, आप इंप्लीमेंट करके देख लेना इस बात को। जिन लोगों का आंसर सबसे जल्दी आ रहा है ना, वो खुद इसके गवाह हैं, वो पेन कम चला रहे हैं,
क्योंकि वो देखकर ही कर रहे हैं इसको। वो ऐसे ही बता रहे हैं कि दो यहां जाएगा तो ये 12 पंजे 60, 60 से 10 बार कटा 6। इतनी जल्दी पेन चल ही नहीं सकता तुम्हारा, है ना। क्या क्या बोला मैंने, दो से कैंसिल करोगे 12 पंजे 60, 10 गया 6, 6 का 40, 240, 25 गया 215, 215 को 5 से डिवाइड करा 43 आ गया। इतना जल्दी आपका पेन नहीं चल सकता, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। हम्म। ठीक है भाई, पेन नहीं चलेगा तो सीखेंगे कैसे जी। देवी जी, आपके चरण कहाँ हैं, फोटो खींच के भेजिएगा। कुछ लोगों को तो यार बाउंस मारती है चीजें ना, समझ से ही परे इनकी सोच तो, खतरनाक दिमाग है। अच्छा, अरे करण तुम्हारा सेंटेंस तो पूरा करो, तुम क्या बोलना चाह रहे हो। डाउटफुल स्थिति में छोड़ रहे हो तुम अपना कमेंट। क्या बात है यार, 10 बिल्कुल ठीक आंसर है। सुमन कुमार धर्मेंद्र जी, है ना, सुमन, धर्मेंद्र, श्रीनिधि, अमित, वेरी गुड। 10 बिल्कुल ठीक आंसर आप दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की। परफेक्ट। आइए देखिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 90 डिवाइडेड बाय क्या है एक्स, और इधर 64 का स्क्वायर क्या, 64 किसका स्क्वायर होता है, तो ये भी गया। 9 से ये 10 बार गया, तो ये पलट जाएगा, कुल मिला के एक्स की वैल्यू 10 आएगी। इस चक्कर में मत पड़ना, 10 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। करिए जल्दी इसको। ठीक है। अच्छा प्रिया, ओके। बताइए जी जल्दी। क्या करोगे आप, देखो यहां पे परसेंट है, इसको लिखना पड़ेगा। 450% ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एक्स है, और ये 90 डिवाइड में चला जाएगा। यहां पे परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, 350 का डबल आ जाएगा आपका 700, और इसको आप 70 से डिवाइड करोगे, तो जो कि आप बता सकते थे कि 700 को 70 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 उधर जाएगा तो 10 बचेगा। ये सब बिना लिखे हो सकता था, है ना। खैर, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 5 बार, 5 से कैंसिल होगा ये 20 बार, तो ये मेरे पास है x/20, प्लस ये भाई साहब है 10, और ये है 20। अब आप मुझे बताओ कि ये उधर जाएगा तो 10 बचेगा, और 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 200 आएगा क्या। ये आ गया, 10 गया 10, और ये मल्टीप्लाई हुआ, तो x की वैल्यू 200 ही तो आनी है। 200 इसका सही आंसर है, सी वाला 200। बिल्कुल सही है। ओके, इजी। नेक्स्ट, इसको करिए। ओके, बताओ जल्दी इसका आंसर।
ठीक है, अलग अलग आंसर दिख रहे हैं। चलो देखें, इसका आंसर नहीं पता क्या होगा तो सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे परसेंट से 2 जीरो गए, 35 का ट्रिपल होता है 105, है ना। ये आगे आपका एक्स, इसको कर देते हैं 64% ऑफ 250। तो आप इसको 5/2 कर सकते हो। 5/2 मतलब 32, 32 का 5 गुना, है ना। 180 आएगा क्या ये? 180, सॉरी सॉरी सॉरी, 160, 160। 250 को हम 5/2 कर सकते हैं, 2 से कैंसिल होगा ये 32 टाइम्स, और 32 का 5 टाइम्स 160 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहां जाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 45 का ट्रिपल जो है वो 135 होता है। इतने से मैं आपका क्वेश्चन सिमट गया। ये आपका 105 है। 160 में से अगर 135 जाएगा तो ये आपका कितना बच जाएगा? ये बचेगा 25। प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा, ताकि ये उधर जाके प्लस का हो जाए। -25 जाएगा 80, और ये x है। अंडर रूट अगर हटेगा, सामने वाले नंबर पे स्क्वायर बनेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6400 होना चाहिए। दैट मीन्स डी, 6400 इज परफेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है? 35 का ट्रिपल 105, 64% ऑफ 250 160, और 45 का ट्रिपल 135। बस इसको हमने सॉल्व किया है और कुछ नहीं है। इसको बताइए। कोई बात नहीं भाई, जिनका गलत हुआ है कोई बात नहीं। या तो सही आंसर आएगा या तुम कुछ सीखोगे, दोनों में ही फायदा है, इसलिए टेंशन मत लो, करो मजे से। देखो 64% ऑफ 250 हमने ऐसे निकाला। हमें एक बात पता है कि परसेंटेज अगर जाएगा तो ये 100 बनेगा। तो 250 अपॉन 100 क्या होता है? ये कैंसिल होगा 50 से 2 बार, और ये 5 बार। ऐसे ये 5/2 आया। 2 से कैंसिल हुआ 32 टाइम्स, 32 का 5 टाइम्स 160। ऐसे तो ये चीजें बिना पेन के हो सकती थी। क्लियर? गुड। क्या बात है, तुम लोग बहुत ज्यादा फास्ट होते जा रहे हो। इतना जल्दी आंसर कौन देता है? आप एक बात और बताओ, 800 का ये हो गया, और अगर इसको 800 करेंगे 6 मतलब 36, 36 और 6, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात बताओ, आप देखो परसेंटेज से 2 जीरो गए, 55 का 4 टाइम्स आएगा 220, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 1/2 है। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इस 12 को 6 कर दूं और इस 400 को 800 कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने इसको डबल किया तो इसको हाफ किया, प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क ये पड़ जाएगा कि 800 का 42% निकाल रहे हो और 800 का 6% निकाल रहे हो। तो 42 में से 6 माइनस कर दो, आप डायरेक्ट 800 का 36% निकाल सकते हो। ये चीज मन में हो सकती थी भाई, 800 का 42% और 800 का 6% माइनस करोगे तो 42 में से 6 गया, कितना बचेगा? 36%। तो परसेंट से 2 जीरो आपके गए, बस इतना कैलकुलेशन से काम हो जाएगा। ये आपका 1/2 है। और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 8 है ना, 8 और 6 48, 8 कैरी हो गया 4, 24 और 4 288, और ये इधर आके क्या बनेगा? ये इधर आके 220 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 68, और ये अगर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है? स्क्वायर रूट है, सामने जाके स्क्वायर बनेगा।
अब अगर थोड़ी देर के लिए आपको स्क्वायर्स याद नहीं भी हो, लास्ट डिजिट 8 है और 8 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आएगा और 4 एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, वो है आपका कौन सा वाला जी, वो है आपका सी। और वैसे भी आपको अगर याद हो तो इसका करेक्ट जो स्क्वायर है वो क्या होता है 4624, ये सही है। या फिर आप यूनिट डिजिट से भी इसका आंसर दे सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। और अगर आपको स्क्वायर और क्यूब और ये सब निकालना सीखना है तो कल परसों से 6 बजे इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है आदित्य पटेल विनर्स वाली चैनल पे। उस पे स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसकी सारी शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, आप उसको अटेंड कर लेना। जैसे 68 है, मैं आपको बताता हूं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 6 का 8 होता है 48, 48 का दुगना होता है 96। इसको जोड़ना है बस, 4, 12 का 2 कैरी 1, 6 और कैरी 1, 4624, ये 68 का स्क्वायर आ गया। अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है तो इसका वीडियो अवेलेबल है, और नहीं तो मैं परसों से 6 तारीख को यही पढ़ाने वाला हूं कैसे निकालते हैं। ओके, क्या नहीं समझे भाई? तुम नहीं समझे तो 800 का 42 में गुणा करो, 400 का 12 में गुणा करो, घटाओ, यही आएगा। अरे मुझे एक बात बताओ यार, एकदम प्रैक्टिकल सी बात है। मैं 800 का 42% निकालूंगा, फिर 800 का 6% निकालूंगा, दोनों में 800 कॉमन निकल गया, तो 42% में से 6% गया, तो क्या 800 का 36% ही हुआ क्या? अगर मैं इसको 800 बना दूं तो यहां 800 है, और इसको मैंने डबल किया तो इसको हाफ किया, किसी को बुरा नहीं लगेगा तुम्हें छोड़कर, है ना। इसको डबल तो इसको हाफ हो गया। तो 800 का 42% और 800 का 6% में से 800 कॉमन निकला, 42 में से 6 गया, 36%, तो ये डायरेक्ट हो गया। ऐसा भी तो कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? ऐसा लगाना पड़ेगा दिमाग ऐसा आपको।